हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं जो सरकार द्वारा नई योजना निकाली गई है अग्निपथ। इससे रिलेटेड सरकार ने यह योजना बिना सोचे हुए अपने मन से यह निकाल दिया है, जिससे लाखों युवाओं का जिंदगी चौपट हो गया है। इसमें जो हमारे यहाँ सोमेश्वर स्थान है, वहाँ पर हज़ारों लड़के सुबह शाम डेली जाकर दौड़ करते थे, वो आज नहीं जा पा रहे हैं। और इतना हिंसा भड़क चुका है कि सभी जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं या तीनों सेनाओं के उसके एस्पिरेंट काफ़ी निरुत्साहित हो गए हैं। वो उनके ऊपर गम का बादल छाया हुआ है कि उनका भविष्य आगे क्या होगा। सबसे सरकार का बड़ी चुनौती यह है कि वह बिना फैसले सोचे और जो पहले से पास किए हुए थे, जैसे मेरा ही एक मित्र था अमरजीत, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था और वो रिटेन और मेडिकल के लिए अब देख रहा था। और सरकार के एक फैसला से वो उसका सारा एक मेहनत पानी फिर गया। वो हम लोग से पहले से ही 2017 से ही दौड़ करता था और आज वो सफल उसका अगले साल ज्वाइनिंग होने वाला था। और सरकार के नियम के बाद उसका अब दौड़ना ये सब निकालना सब बेकार हो गया। आइए हम बताते हैं इस योजना में लड़कों का भविष्य कैसे बेकार हो गया। इस योजना में बताया गया है कि आपको 4 साल के लिए टेम्प्ररी, और जो इसमें बेस्ट अपना परफॉर्म करेगा उसको हम 25% लेंगे। यानी प्रत्येक 4 व्यक्ति में से एक को चुनना है, वो भी जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसे यानी अब आप किसी भी कंपनी, यदि आप उससे निकलेंगे तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। और आप किसी कंपनी में भी जाएंगे तो सबसे पहले कंपनी में इंटरव्यू होगा कि आपको आर्मी वाले ने क्यों निकाला। तो आप क्या बोलेंगे कि हम उस 25% क्राइटेरिया वाले लाइक फिक्स नहीं थे, इसलिए हमको आर्मी वाले ने या सरकार ने निकाल दिया। तो आप वहाँ भी छटा सकते हैं, क्योंकि वो समझेगा कि जो उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है तो ये मेरा क्या करेगा और मेरे काम को कैसे आगे बढ़ाएगा। और इसमें बताया गया दूसरा कि 4 साल के बाद आपको 11.5 लाख या 11,92,000 करीब यानी 12 लाख रुपये आपको मिलेगा, और मंथली के रूप में 20,000 रुपये। बताइए, प्राइवेट जॉब भी कोई करता है तो उसे पहले इस समय जो स्थिति है 15,000 से स्टार्ट हो रहा है, और कोई आर्मी में जाकर गोली खाएगा 20,000 रुपये पर। ये सोचकर बेहोशी आती है, कोई 5,000 पर कोई अपना जान देगा। सरकार द्वारा यह नियम बिल्कुल खराब है। और पहले तो नेता लोग का जो पहले एमएलए बनता है, विधायक बनता है, एमएलए बनता है, या किसी का पार्टी से मंत्री भी बन जाता है तो उसका जितना पोस्ट वो छोड़ जाता है उस सबका उसको पेंशन मिलता है। इस पर सरकार को कंट्रोल लगाना चाहिए। और सरकार बोल रही है कि जो सेना पर फिजूल खर्च हो रहा है, जो हम मैन पावर को पैसे दे रहे हैं, वो उसमें कमी आएगी और हमारा सेना मॉडर्न होगी। इससे सेना क्या मॉडर्न होगी, और सेना में जो है व्यक्ति उसका मनोबल गिर जाएगा। और जब सेना का मनोबल गिर जाएगा तो हम छोटे से भी ये युद्ध हम नहीं जीत सकते हैं। अब चाइना जो अपने सेना पर वहाँ के मैन पावर पर इतना खर्चा कर रहा है, उससे हमारी सेना क्या मुकाबला करेगी जब आप पहले से ही निरुत्साहित हैं। आपको देश प्रेम की भावना भी नहीं जाएगी, क्योंकि यदि आप 20,000 रुपये का महीने पर काम करते हैं तो यदि आपके घर में कोई बीमार हो गया तो आप उसका इलाज क्या कराएंगे। और 11 लाख रुपए में किसका शादी होगा, क्या होगा, पूरे जीवन कैसे बीतेगा। ये इससे सरकार को समझना चाहिए। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सेना मॉडर्न होगी और वह इजराइल, रूस, अमेरिका जैसे देशों को बराबर करेगी। इजराइल, रूस और छोटे मोटे देशों में ये सब नियम लागू हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। जनसंख्या कम होने की वजह से वहाँ मैन पावर कम है और बेरोजगारी भी कम है। वो लोग हाई एजुकेटेड है, उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। और यहाँ इंडियन है, ये लगभग 50% इंडियन गरीबी रेखा के अभी भी नीचे हैं। और सरकार इससे लोगों की छटनी कर रही है और
मशीनों का लगा रही है, तो मशीनों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन गरीबी हमारे देश का नहीं कम होगा और बेरोजगारी है वहीं की तरह वहीं रह जाएगी। और सरकार एक और फ़ायदे में है कि हम एक बार नौकरी दे चुके हैं, यह कागज़ में उसका नाम आ जाएगा कि इतने लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। और लेकिन 4 साल के बाद तो फिर भी वो बेरोजगार ही है, उसको जब तक 60 साल की नौकरी नहीं मिलेगी उसका जीवन दुख से ही भरा रहेगा, वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकलेगा। सरकार का यह फैसला 14 जून 2022 को आया और उसके 2 दिन बाद ही सबसे पहले बक्सर बिहार से यह मतलब लड़कों ने शुरू किया। पहले दिन तो स्टेशन आया और उतना भीड़ नहीं था, लेकिन उसके अगले दिन से पूरे देश में ही ट्रेन पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया लड़कों ने। इसके बाद सरकार जब नहीं सुनी तो ट्रेन जलाने लगे और इससे इतना हिंसा भड़क चुकी है कि अभी तक बक्सर लगभग 8 से 10 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। जो समय पर आती थी वो अब नहीं आ रही हैं, उसका कैंसिल लिस्ट दिखा रहा है। अब सरकार मोदी जी सामने आकर कह रहे हैं कि मेरा पुतला जला दीजिए लेकिन ट्रेन मत जलाइए। मोदी जी का पुतला जलाने से भी क्या होगा, बात सुनेंगे है ये नहीं। बिहार के 12 ज़िले में इंटरनेट बंद कर दिए और 18 से लगभग 21 तारीख तक बिहार के 12 ज़िले इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप रहा। और इंटरनेट का लाभ लेने के लिए यहाँ के बच्चे गंगा के किनारे पहुँच रहे थे। बलिया, बनारस, जौनपुर, लखनऊ, दिल्ली, पूरे बिहार में तो हो ही रहा था। पूरे साउथ में भी यह फैल गया और लड़कों ने आर्मी सपोर्टर जितने भी लड़के थे सब प्रोटेस्ट किया है। अब तीनों सेना मोदी जी चालाकी लगा रहे हैं कि तीनों सेना जो सेना में है वो बोल देंगे तो लड़का शांत हो जाएगा। जो नियम गलती है उसको वापस नहीं ले रहे हैं, उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं बार बार। अब देखना है कि क्या सरकार कर रही है आगे।